अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना में न सिर्फ यात्रियों की जान गई बल्कि पायलटों की हिम्मत भी डगमगा गई है। वरना एक साथ 112 पायलटों का बीमार होकर छुट्टी पर चले जाना क्या महज इत्तेफाक हो सकता है? सवाल उठता है कि क्या इस भयानक हादसे का मानसिक असर इतना गहरा था कि पायलट इसको झेल नहीं पाए, या फिर ये पायलट पहले से ही थक चुके थे मानसिक और शारीरिक तौर पर, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी? क्या उन पर जरूरत से ज्यादा उड़ानों का बोझ डाला जा रहा था? क्या ये पायलट अंदर ही अंदर घुट रहे थे और अहमदाबाद क्रैश ने बस वो चिंगारी दी जिससे ये दबा हुआ डर सामने आ गया? और अगर ये सब सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पद पर बैठे लोगों की मानसिक स्थिति का ख्याल कौन रख रहा था? अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के 100 से ज्यादा पायलट छुट्टी पर चले गए। छुट्टी के पीछे AI 171 क्रैश का खौफ है या फिर कोई और दूसरी वजह? ये सवाल अभी भी सभी के लिए पहेली बना हुआ है, पर हकीकत यही है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के 112 पायलट छुट्टी पर चले गए थे। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद अचानक पायलटों की तबीयत बिगड़ जाए, ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। क्या सच में सब एक साथ बीमार हो गए, या फिर ये उस दबाव का असर था जो उन्हें महीनों से झेलना पड़ रहा था? दरअसल अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के महज 4 दिन बाद 16 जून को एयर इंडिया के 112 पायलटों ने एक साथ सिक लीव ले ली थी। लोकसभा में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि 16 जून को एयर इंडिया के 112 पायलटों ने एक साथ सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी ली थी और उस पर चले गए थे। इन पायलट्स में 51 कमांडर और 61 फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे। ये संख्या सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने ये भी कहा कि DGCA ने पहली ही फ्लाइट क्रू यानी पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक मेडिकल सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए त्वरित और प्रभावी तरीकों की सलाह दी गई है, जो DGCA के अधिकृत मेडिकल एग्जामिनर आसानी से लागू कर सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये सभी पायलट एक ही दिन बीमार हो गए, या फिर अहमदाबाद की दुर्घटना ने इनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला? लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि ये पायलट पहले से ही बीमार थे पर छुट्टी नहीं मिल रही थी। क्या उन पर जरूरत से ज्यादा उड़ान भरवाने का दबाव डाला गया था, या फिर अहमदाबाद हादसे ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि अगर आज नहीं रुके तो कल रुकने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसी वजह से सिक लीव ले ली गई? प्लेन क्रैश सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं थी, इसने एयर इंडिया की कार्यशैली, पायलटों की वर्किंग कंडीशन और सरकार की एविएशन पॉलिसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठता है कि अगर पायलटों को इतनी बड़ी संख्या में अचानक छुट्टी लेने पड़े तो क्या वो एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट भी हो सकता है? बीजेपी सरकार दावा करती है कि नई उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं हम, लेकिन असलियत ये है कि विमान तो उड़ रहे हैं पर पायलटों की हिम्मत जवाब दे रही है। अहमदाबाद के बाद एयर इंडिया की कई उड़ानों में खामियां सामने आई थी। कई फ्लाइट्स को टेक ऑफ के बाद वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया की 10 से ज्यादा फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी सामने आ चुकी है। ये सब ऐसे समय में हुआ जब सरकार दावा कर रही है कि एविएशन सेक्टर में गोल्डन पीरियड चल रहा है। DGCA ने भले ही अब जागृत शक्ति दिखाई हो और एयरलाइनों के क्रू के जो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही हो जो मेंबर हैं, पर सवाल ये है कि अब तक क्या सब सो रहे थे? क्या हमेशा एक हादसे का इंतजार किया जाता है ताकि नींद खुले? ये तो साफ हो गया है कि हादसा सिर्फ विमान का नहीं बल्कि सिस्टम की पोल भी खोलकर उसने रख दी। अहमदाबाद में जो हुआ वो एक चेतावनी थी, मगर उस चेतावनी से सरकार कितनी सीख ले पाई है? क्रैश के बाद महज कुछ ही दिनों में एयर इंडिया की कई उड़ानों में खामियां पाई भी गई थी। कहीं लैंडिंग फेल हो गई, कहीं इंजन में तकनीकी दिक्कत आ गई और कहीं उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद ही फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। एयर इंडिया की हालत सिर्फ एक संगठन की समस्या नहीं है, ये देश के एविएशन सुरक्षा की असलियत भी है। और जब सवाल देश की उड़ानों और उसमें बैठे आम नागरिकों की जान से जुड़ा हो तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं रह जाता है। और अब जिस तरह से इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि 100 से ज्यादा जो मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, उन्होंने छुट्टी ली थी, सिक लीव ली थी इस हादसे के बाद। आखिरकार हादसे के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में पायलटों को, मेंबरों को ये छुट्टी लेनी पड़ी थी? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और इस वजह को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।